एक वक्त की बात है, किसी गांव में एक बहुत गरीब फैमिली रहती थी जिनके पास अक्सर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता था। इसलिए वो लोगों के घर से मांग कर कुछ न कुछ ले आते थे और इस तरह अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन फिर कुछ दिनों से लोगों ने उन्हें खाना देना बंद कर दिया था। इसी वजह से अब उनकी भूख काफी बढ़ गई थी। बेटा, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, तू जाकर खाने के लिए कुछ लेकर आ जा। अम्मी अब्बू जान, मैं तो लोगों से खाना मांगते मांगते थक गया हूँ। अब तो लोग खाना बिल्कुल भी नहीं देते। बेटा, अगर तू खाने के लिए नहीं लाएगा तो हम भूख से मर जाएंगे। जा जाकर कहीं से खाने के लिए लेकर आ जा। अम्मी अब्बू जान, आप परेशान मत हो, मैं कहीं से कुछ न कुछ लेकर आता हूँ। फिर बिट्टू घर से निकलता है और कुछ आगे आकर एक घर का दरवाजा बजाता है। ये कौन आ गया है इस टाइम? कौन है भाई? भाई जान, जरा बाहर आना, आपसे एक जरूरी बात करनी है मैंने। फिर मीठा बाहर आता है। भाई जान, कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत जोर की भूख लग रही है। घर में मेरे मॉम डैड भूखे बैठे हैं, उनके लिए कुछ खाने के लिए लेकर जाता हूँ। आप मुझे खाना दे दोगे तो मैं सारा खाना उनके पेट के अंदर डाल दूंगा। वाह, मांगनी खैराता थे अम्मी अब्बू नु कहना मॉम डैड। वाह रे मॉम डैड बच्चे। भाई जान, ज्यादा मेरे गुलबट का मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, जल्दी से खाना दे दो ताकि मैं जाऊँ। आगे ही मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा है। तुम मेरा वीर बगैर खाना लिए यहाँ से निकल जाए, शाबाश। पता नहीं कहाँ से मुंह उठा उठा कर आ जाते हैं। मीठा ये कहकर गुस्से से दरवाजा बंद कर देता है। बड़े भाई कोई बगैरत लोग हैं, ये नहीं कि थोड़ा सा खाना दे दे, सारा खाना खुद ही ठूस ठूस कर खा जाते हैं। अब कुछ और ही मसला हल करना पड़ेगा, इस तरह तो काम नहीं चलेगा। फिर बिट्टू वहाँ से निकलता है तो उसे एक फ्रूट वाला नजर आता है। भाई जान, सेब क्या रुपए किलो दे रहे हो? भाई सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए किलो दे रहा हो। 150 रुपए किलो? इतने सस्ते? ओ भाई, कोई अच्छी नस्ल का फल दिखाओ, 1500 रुपए किलो वाला दिखाओ। इतने सस्ते फ्रूट खरीदना तो मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। अरे वाह भाई, आप तो बहुत अमीर इंसान हो जो बाहर के मुल्क के इम्पोर्टेड फ्रूट खाते हो। जी, हम शाही खानदान से ताल्लुक रखते हैं और VIP किस्म के फ्रूट खाते हैं। पर भाई, हमारे पास तो यही फ्रूट है 150 रुपए किलो वाले। आपको अच्छे नस्ल का फ्रूट शहर से मिलेगा। यार, अब शहर कौन जाए, चलो तुम ही मुझे ये फ्रूट दे दो। फिर दुकानदार उसे फल पैक कर देता है। लाओ भाई, 150 रुपए दो। ओ यार शिट, मैं तो बटुआ घर पर ही भूल कर आ गया हूँ। तुम मुझे फ्रूट ले जाने दो, मैं थोड़ी देर तक आकर तुम्हें पैसे दे देता हूँ। कोई उधार नहीं है, अभी पैसे दो, अभी दो पैसे। बिट्टू उसकी एक नहीं सुनता और फ्रूट लेकर भाग जाता है। ओ बेटा, मेरा फल लेकर भाग गया, इसको पकड़ो, पकड़ो इसको। बिट्टू फल लेकर घर जा रहा होता है कि उसे रास्ते में मीठा मिल जाता है। ये क्या, तू फिर मेरे सामने आ गया? ओए, तू टलेगा कि नहीं? बार बार मेरे सामने आकर मेरा दिन खराब कर देता है। पहले मुझे मेरी माँ से मार पड़वाई, अब फिर मेरे सामने आ गया है। अब पता नहीं मुझे किस किस से लिपट पड़ेंगे। ओए मीठे पतली पौनी वाले, चल जाकर अपना काम कर। मैं तेरा दिन खराब कर रहा हूँ या तू मेरा दिन खराब कर रहा है? अच्छा भला सेब लेकर घर जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से मुँह उठा कर आ जाते हैं लोग। फिर बिट्टू वो फल लेकर घर चला जाता है और मीठा अपना काम करने के लिए निकल जाता है। तो कुछ आगे आकर देखता है कि एक बाबा डंडा लेकर बैठा होता है। दरख्त पे बैठा कर वहाँ कभी नहीं कर दी बेट, जल्दी से मेरे सामने आता मुर्गी का लेग पीस। ये मंत्र पढ़ते ही उस बाबे के सामने मुर्गी का पीस आ जाता है। मीठा ये देखकर हैरान रह जाता है। अरे यार, ये तो जादुई डंडा है, मतलब इस डंडे से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर ये डंडा मेरे पास आ जाए तो मैं इससे अपनी मोहब्बत नसीबों कैंची को हासिल कर लूंगा। मैं अभी बाबा जी के पास जाता हूँ। फिर मीठा दरख्त के पीछे से निकलकर बाबे के पास जाता
है। बाबा जी आप मेरे मसीहा हो, आप ही मेरे अब्बू हो, आप ही मेरी अम्मी हो। ये तू क्या बाबा के साथ बच के बाजियां कर रहा है? सही बता क्या काम है तुझे? बाबा जी मैंने देख लिया है आप बहुत महान जादूगर हो, आपके पास ये जादुई डंडा है। बाबा जी ये डंडा मेरी मशूक के अब्बू को बंदा बना सकता है, मेरी मदद करो बाबा जी। बोल बेटा बोल, कैसी मदद करूँ मैं तेरी? बाबा जी मैं जिससे प्यार करता हूँ उसका बाप शादी के लिए नहीं मान रहा, बस एक छोटा सा काम कर दो बाबा जी, मुझे दुनिया का अमीर तरीन इंसान बना दो ताकि उसका बाप शादी के लिए राजी हो जाए। वाह 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 वाह, इतना छोटा काम, इस डंडे के लिए कोई मसला नहीं है अमीर करना। ये डंडा तो हर तरह का जादू कर सकता है, ये देख। फिर बाबा मंत्र पढ़ता है। बकरी ने दिए बच्चे, बच्चे थे सारे बकरे, ऐ जादुई डंडे छेद कर दो इसके कपड़े। ये मंत्र पढ़ते ही मीठे के कपड़े तब्दील हो जाते हैं। ओ बाबा जी ये आपने मुझे कैसे कपड़े पहना दिए हैं, इन्हें तब्दील कर लो वरना मेरी नाक कट जाएगी। ओ बेटा मैंने तुझे दिखाने के लिए जादू किया है ताकि तुझे पता लग जाए कि ये डंडा कितना नायाब है। फिर बाबा जादू करके मीठे के कपड़े वापस तब्दील करते हैं और मीठा उसकी मिन्नत करने लग जाता है कि वो उसे ये डंडा एक दिन के लिए दे दें। ठीक है मैं तुझे एक दिन के लिए डंडा देता हूँ, लेकिन मुझे कल शाम तक वापस कर दी। ठीक है मेरे प्यारे बाबा जानी, मैं वादा करता हूँ आपको शाम तक ये डंडा वापस कर दूंगा। फिर मीठा उस बाबा जी से वो जादुई डंडा ले लेता है और वापस चला जाता है और एक जगह बैठकर आते जाते लोगों को तंग करता है। ओ आंटी आपके पीछे लोमड़ी की दुम लगी हुई है। बगैर झूठ बोलता है, मेरे पीछे तुम कहाँ से आ गई? अच्छा यकीन नहीं आ रहा तो ये देखो, पैसे जो उधार लेता है वो हो जाता है गुम। ऐ जादुई डंडे जल्दी से लगा दे इस आंटी के पीछे लोमड़ी की दुम। ये मंत्र पढ़ते ही उसके पीछे दुम लग जाती है। मैं लोमड़ी बन गई, मैं लोमड़ी बन के बच्चों छम छम नाचू, बच्चों छम छम नाचू। फिर एक आदमी आता है तो मीठा जादू करके उसके कपड़े उतार देता है और इस तरह लोगों को तंग करते हैं। काफी टाइम गुजर जाता है तो बिट्टू का गुजर वहाँ से होता है। ओए मोटे कहाँ लोगों से भीख मांगने जा रहा है? और मीठे अपने काम से काम रख, मुझे तंग परेशान मत किया कर। अच्छा मीठे साहब के आगे जबान चलाता है, तुझे मैं अभी बताता हूँ। मैं घर से बाहर निकला तो खुला रह गया गेट, ऐ जादुई डंडे लगा दे इस मोटे का बहुत बड़ा पेट। ये जादू करते ही बिट्टू का पेट बहुत बड़ा हो जाता है। मीठे भाई ये तुमने मेरे पेट के साथ क्या कर दिया है? मेरा पेट ठीक करो, पहले ही मेरे घर में खाने के वांडे हैं। मैं इस मोटे पेट में कोड़मे की डेगे कहाँ से डालूंगा? अब अकल आई तुझे? बड़ा मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। ये देख मैं बाबा जी से जादुई डंडा लेकर आया हूँ, अब मैं जो मर्जी चाहे करूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं भी बाबा जी के पास जाता हूँ और इन्हें बताता हूँ कि तुम लोगों को तंग कर रहे हो। हाँ जा जो मर्जी कर। फिर बिट्टू गुस्से में वहाँ से चला जाता है और बाबा जी के पास आकर उन्हें सारी बातें बताता है। मगर वो मुझसे तो जादुई डंडा ये कहकर लेकर गया था कि मैं अमीर होकर एक दिन में वापस कर दूंगा। बहुत अच्छी बात है बाबा जी, उसने कहा और आपने जादुई डंडा उसके हाथ में पकड़ा दिया। अब उसका कुछ मसला हल करो वरना वो लोगों को बंडर बना बना कर मार देगा। इसका तो अभी मैं मसला हल करता हूँ, तुम फिक्र मत करो। बस तुम किसी तरह ये डंडा उस डंडे से तब्दील करो, फिर देखना क्या कमाल होता है और वो डंडा मुझे वापस ला दो। ठीक है बाबा जी, मैं कोशिश करता हूँ ये डंडा उस डंडे से तब्दील करने की। फिर बिट्टू वो डंडा लेकर वहाँ से चला जाता है तो मीठा अपने घर में बैठा नसीबो कैंची से बातें कर रहा होता है। तू मुझे कितने ताने देती थी ना, अब मैं बहुत अमीर इंसान बन गया हूँ। मेरे हाथ में एक ऐसी चीज लग गई है जिससे मैं अमीर कबीर हो जाऊंगा। मिठे तू अमीर कबीर तो हो जाएगा, लेकिन मेरे बाप को तेरा बूथा ही पसंद नहीं है। तू कोशिश कर अपना बूथा ही तब्दील करवा ले। बाबा जी और मेरी होने वाली बेगम, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। बस मैं आ रहा हूँ शाम में तेरे बाप से मिलने के लिए। अच्छा तो यहाँ पर मशूक से मिलने की तैयारियाँ हो रही हैं। तेरी तो मैं तबीयत ठीक करता हूँ। फिर बिट्टू वहाँ से डंडा उठाकर उसकी जगह दूसरा डंडा रख देता है और वो जादुई डंडा जाकर
बाबा जी को वापस कर देता है। बेटा मुझे तुम बहुत भले इंसान लगते हो जो तुमने मेरी अमानत मुझे वापस कर दी है। अब आज से ये जादुई डंडा तुम्हारा है, जाओ मजे करो। बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस डंडे की मदद से अच्छे अच्छे काम करूँगा। वहाँ मीठा वो डंडा लेकर नसीबो कैंची के घर पहुँचता है। हाँ आ गए हो, लेकिन बूथा तो तुम्हारा पहले जैसा ही है। मुझे नहीं पसंद तुम्हारा बूथा, तुम यहाँ से जा सकते हो। मेरे होने वाले ससुर जी जरा सब्र करें, आपको आपकी पसंद का बूथा लगा कर दिखाता हूँ। अच्छा तो फिर तुम शाहरुख खान का मुंह लगा लो, वैसे भी शाहरुख खान मेरी बेटी के साथ बहुत अच्छा लगेगा। ओहो बाबा जानी, आपको आपकी बेटी का शौहर शाहरुख खान की शक्ल में मुबारक हो। सुबह सवेरे मुझे नाश्ते में अच्छे लगते हैं नान। ऐ जादुई डंडे जल्दी से बना दे मुझे शाहरुख खान। ये मंत्र पढ़ते ही मीठे के मुंह पर लोमड़ी का मुंह लग जाता है और नसीबो और उसका बाप उसे धक्के मार कर बाहर निकाल देते हैं। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।